अभी तक हमने पाजो कंपोनेंट्स के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज गेन किया। मैंने बहुत सारा वीडियोस पाजो कंपोनेंट्स के ऊपर किया हूँ। आपको पता है क्यों? देखिए, ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स है ना, ये सभी डिपेंडेंट होता है पाजो कंपोनेंट्स के बारे में। क्योंकि पाजो कंपोनेंट्स का काम ठीक से नहीं किया तो ये एक्टिव कंपोनेंट्स काम नहीं करेगा। एक बर्न हो जाएगा, नहीं तो ओपन सर्किट हो जाएगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि ये जो आईओ है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये स्मार्ट चिप, इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ये पूरा का पूरा पाजो कंपोनेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नेटवर्क रजिस्टर 1040, ओके, एक नेटवर्क रजिस्टर को रिमूव किया तो इधर जो कनेक्टेड डिवाइस है ना, देखिए ये पिन इधर कनेक्ट हुआ है, ये पिन इधर कनेक्ट हुआ है, ये पिन इधर कनेक्ट हुआ है, ये डिस्कनेक्ट हुआ तो इधर का जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना, पूरा का पूरा जो रजिस्टर रहता है ना, ये रजिस्टर इन्फॉर्मेशन को पास करता रहता है। लेकिन इधर रिमूव करने से क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आईओ को नहीं मिलेगा। नहीं तो आईओ के तरफ से किधर जा रहा है उधर डेस्टिनेशन पाथ में नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रिक्वायरमेंट के बाद आपको पता चलेगा, इसका रिक्वायरमेंट के जो रिक्वायरमेंट होता है ना, उस समय ये पाजो कंपोनेंट्स का कितना इम्पोर्टेंस रहेगा। इसलिए मैंने एक सिमुलेटर को भी लेकर करंट और वोल्टेज कैसे पास होगा वो भी मैं आपको दिखाया। और पावर सप्लाई जो आता है ना, उसमें वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन सभी मैंने बताया। क्योंकि एक तरफ सोर्स मदरबोर्ड को मिलना चाहिए, उसके बाद ये जो स्मार्ट चिप्स जो रहता है ना, ये सोर्स को लेकर ये कैसे काम करेगा, ये पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेगा। ये देखिए, ये हाइब्रिड है, ये इसके बारे में मैं बताता हूँ क्यों ये हाइब्रिड करेगा करके। और इधर जो कुछ कंपोनेंट्स नहीं रहता है, ये कंपोनेंट्स नहीं रहने से आपको कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा स्कीमेटिक में। अभी एक काम करेंगे, मैंने इस वीडियो से आपको स्कीमेटिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स कैसे दिखेगा आपका स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक एक्चुअली क्या होता है? स्कीमेटिक होता है ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का एक कॉम्बिनेशन जो रहता है ना। मदरबोर्ड का जो भी कंपोनेंट्स हो, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक रहता है, वही पीडीएफ को हम स्कीमेटिक कर लेता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? अभी एक रजिस्टर का एक सिंबल मैंने बताया था ना, वो सिंबल डाल के उधर एक सर्किट बनाया हुआ रहता है। ये सर्किट फॉर एग्जाम्पल इधर से इधर जा रहा है, ये एक सर्किट, बीच में कुछ रजिस्टर मिलेगा या कैपेसिटर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, ऐसा है। देखिए, इधर एक कंपोनेंट है, ऐसे है, एक्टिव कंपोनेंट इधर जा रहा है, इस बीच में आपको एक रजिस्टर मिलेगा या कैपेसिटर मिलेगा और दूसरा एसी भी मिलेगा, सही ना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो रहता है ना, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ही स्कीमेटिक है। आइए हम स्कीमेटिक देख लेंगे कैसे रहेगा। देखिए, ये स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक आपको देखने में ऐसा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को, जो फ्रेशर जो रहते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं चलेगा इमीडिएटली ये क्या है करके, क्योंकि उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये फ्रेशर है, सिर्फ कंपोनेंट देखे हुए रहता है, बोर्ड उनके पास रहता है, लेकिन इसको देख लिया तो इमीडिएटली उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक कंपोनेंट्स आया तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इधर मेंशन किया है रजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी इस स्कीमेटिक में एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका सिंबॉलिक ऐसा है, डबल लाइन। इसका मतलब नॉन पोलर कैपेसिटर इधर डाला है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिया तो वो पोलर कैपेसिटर्स होगा। इसलिए पहले आपको पढ़ना होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो भी हो कंपोनेंट का, वो आपका माइंड में होना चाहिए। ओके, और एक बात है इसमें, देखिए EMI अट दिया है, इधर अट दिया है। बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, अट दिया है ना, ये कंपोनेंट नहीं रहेगा, सही ना। लेकिन अट के बाद या अट के पहले एक एक टाइम पे ये कंपोनेंट रहेगा और एक एक टाइम पे ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अभी देखिए, मैड अट RF दिया है, इसका मतलब ये कैपेसिटर, ये पर्टिकुलर मैड जो क्या है, इसका प्रोजेक्ट जो रहता है ना, इस प्रोजेक्ट मैड रहेगा तो इसमें कंपोनेंट रहेगा, अगर मैड नहीं रहेगा तो कंपोनेंट नहीं रहेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इसमें है या नहीं करके?
इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मदरबोर्ड, पर्टिकुलर सिंबल, ये जो स्कीमेटिक मैं ले लिया ना, इसी मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट्स है ना उसको कॉपी एंड पेस्ट करके इस जो स्कीमेटिक है ना उसको आसान किया हूँ। उसके बारे में मैंने अभी बताता हूँ। आपको ईजी लगा तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं ऐसे ही करके जाता हूँ, आपको बहुत आसान हो सकेगा। तो नहीं तो ऐसे स्कीमेटिक का एक्सप्लेनेशन मैं आगे कर लेता हूँ। अभी मैंने जो किया है ना, मैंने आपको दिखाता हूँ कैसे वो रहेगा। देखिए ये देखिए, ये डीसी जैक कैसे रहेगा, डीसी जैक मदरबोर्ड में ऐसे रहेगा। पहले मदरबोर्ड कैसे रहेगा, देखिए मदरबोर्ड ऐसा है, देखिए सही है ना। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे दिखेगा, लेकिन स्कीमेटिक आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स इधर रहेगा और कुछ कंपोनेंट्स दूसरे सेट पे रहेगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा मदरबोर्ड चेक करने के लिए। इसलिए आप क्या करेंगे, क्या करते हैं, ये स्कीमेटिक चेक करते हैं, ऐसा रहेगा। लेकिन इसमें भी आपका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए आपको करना है ऐसा। एक जो इमेज रहता है ना, इस इमेज को ले लीजिए, आपको टाइम रहेगा तो, नहीं तो पर नहीं। उसको क्या करना है आपको, देखिए ऐसा करना है। जो PJP-DC इन ऐसा रहता है, एक्चुअल स्कीमेटिक ऐसा है, लेकिन आपको करना है इस इमेज को लेके इधर कॉपी करना। कॉपी करने से क्या होता है, आपको इजी से पता चलेगा @PJP-DC दिया है। देखिए इधर भी @ दिया है, @ के पहले कुछ भी नहीं है, @ दिया है। इसका मतलब ये DC पिन नहीं रहेगा, लेकिन मदरबोर्ड में है। ओके, @PJP-DC इन। @ के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। देखिए @ के बाद कुछ कंपोनेंट रहेगा, नाम रहेगा, वो कंपोनेंट नहीं रहेगा मदरबोर्ड में, लेकिन ये कंपोनेंट इसमें है। ओके, PJP-DC इन। कोई भी सर्किट वो आप पहले सोर्स से लीजिए, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, ये PJP-DC इन में कितना पिन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सारा पिन्स है। ये क्या क्या कम करेगा, 1 and 2 ग्राउंड पे जाएगा। देखिए, और एक आसान से आपको पता चलेगा इसमें क्या होता है ना, एक इधर PL2 और @PL2 दिया है। @PL2 का मतलब इधर हो गया कंफर्मेशन, क्या है, इसमें कॉइल नहीं है, लेकिन इसमें PJP2 है। PJP2 का मतलब ए जंपर। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ा तो इधर 5 and 6 क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, A19VADP इन। इसमें देखिए, इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा, इधर एक @ के बाद एक ये है ना लेटर्स है, लेकिन इधर देखिए @ के बाद RF है, उसके बाद और एक @ है, लेकिन इधर कंपोनेंट नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, कंपोनेंट नहीं है। देखिए सभी ने बोलेगा @ के बाद कुछ भी लेटर हो उस कंपोनेंट नहीं रहेगा, लेकिन इधर भी देखिए @ के बाद कुछ लेटर्स है, सिर्फ @ रहेगा तो वो कंपोनेंट नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये हो गया, ये पर्टिकुलर बोर्ड रहेगा तो वो प्रोजेक्ट जो करते हैं ना, वो प्रोजेक्ट सही रहेगा तो आपको कंपोनेंट्स रहेगा, नहीं तो कंपोनेंट्स नहीं रहेगा। इधर आए तो EMI @ दिया है, @ के पहले ही कुछ नाम लिखा हुआ है, इसलिए कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन वो भी गलत बात है। लेकिन आपको जब मदरबोर्ड आपको मिलेगा तभी आपको पता चलेगा ये सही है या नहीं, क्योंकि इधर आया तो एक मैड दिया है, देखिए मैड @ दिया है, मैड के बाद @ हुआ है और RF के बाद @ हुआ है, लेकिन 2 @ रहने से इधर कंपोनेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैड जो है ना, मैड में एक कंपोनेंट रहेगा, लेकिन इसमें नहीं रहेगा, ऐसा है मीनिंग एक्चुअली इसका। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैड का प्रोजेक्ट रहेगा तो आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। अभी @PJP1 दिया है, देखिए इधर PJP1 डायरेक्टली था, इसलिए PJP देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इधर PJP1 @ है और PL में के आगे पीछे कुछ भी @ नहीं है, इसलिए डायरेक्टली कॉइल दिया हुआ है। ये था एक इंट्रोडक्शन, ये ओरिजिनल स्कीमेटिक और ये आपको दिखाने के लिए मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट्स, ओरिजिनल कंपोनेंट्स है या नहीं, इसी से आपको पता चलेगा। इधर देखिए EMI @, ये PL3 @ ये देखने के लिए कैपेसिटर जैसे ये रहेगा, लेकिन ये है कंपोनेंट है, कॉइल है। ओके, ये आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में लिख लीजिए, मैं ऐसे ही आपको कंपोनेंट डाल के आपको एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ईजी रहेगा।
आज का क्लास इतना ही था, सिर्फ इंट्रोडक्शन का है। ये आगे आप जो एक्टिव कंपोनेंट्स आता है ना, डायोड से लेकर सभी मैंने एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।